प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 11.3 के सूत्र। इसके 6-7 सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब अगला सूत्र देखते हैं। समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। कोई समतल दिया होगा और एक बिंदु दिया होगा, उस बिंदु से उस समतल की दूरी हमको ज्ञात करनी होगी। तो देखते हैं कैसे। यदि एक समतल का समीकरण जो है वो r डॉट n बराबर डी इस रूप का है, जहाँ n क्या है, यहाँ पे समतल पर अविलंब। तो किसी बिंदु जिसका स्थित सदिश a होगा उसकी समतल से लंबिक दूरी कितनी हो जाएगी, मॉड में a डॉट n माइनस डी अपॉन n का मापांक। जो n वेक्टर है जो समतल पर अविलंब है उसके मापांक से भाग दे देंगे, और जो बिंदु का स्थित सदिश होगा और समतल पर अविलंब का स्थित सदिश होगा उसके डॉट प्रोडक्ट से d घटा देंगे। अब मान लो यही बिंदु अगर मूल बिंदु हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, a का मान 0 हो जाएगा। मूल बिंदु से समतल की दूरी, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का किसी में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ मॉड लगा हुआ है तो माइनस की तो दूरी होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से समतल की दूरी हो जाएगी मॉड डी अपॉन मॉड n। अब अगर यही हमको समतल कार्तीय रूप में दिया हुआ हो, मान लेते हैं किसी बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 z1 है तथा समतल का कार्तीय समीकरण हमारा जो है वो ax by प्लस cz बराबर d है। इस रूप का ये हमारा समतल है और इस बिंदु से हमको इसकी लंबिक दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु P से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई या लंबिक दूरी क्या हो जाएगी, जो ये बिंदु है इसको इससे संतुष्ट करा देंगे। ax1 by1 cz1 और माइनस डी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अपॉन इनके x y z के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देंगे, रूट में उससे भाग दे देंगे और ये पूरा मॉड में रहेगा, यानी कि लंबाई है तो निगेटिव मान नहीं लेंगे। तो ये सूत्र आपकी समझ में आ गया होगा। जब इसको सवालों में प्रयोग करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब इसका आखिरी सूत्र और रह गया है, वो भी देख लेते हैं। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एक रेखा ये है और ये एक समतल है। तो समतल और रेखा के बीच को कोण क्या होता है, जो समतल पर अविलंब है, और रेखा और उस अविलंब के बीच के कोण का कोटिपूरक। कोटिपूरक माने जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो रेखा और समतल के बीच का कोण क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा वाला। तो यही एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। पहले एक रेखा का समीकरण दिया हुआ होगा, मान लेते हैं वो r वेक्टर बराबर a प्लस लेमडा b वेक्टर है, तथा समतल का समीकरण r डॉट n बराबर d है। तो लंब तब जो है रेखा और समतल के अविलंब के बीच का कोण, यानी कि ये पहली कोण ये बता रहे हैं थीटा। अगर परीक्षा में समतल के अविलंब के साथ रेखा का कोण पूछा जाता तो ये सूत्र लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर बी डॉट एन बटे मॉड बी मॉड एन, यानी कि बी और एन का डॉट प्रोडक्ट निकाल के बी के मापांक और एन के मापांक से भाग दे देंगे। अब हमें चाहिए तो रेखा और समतल के बीच का कोण चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यही मान हो जाएगा, यानी कि ये साइन, अगर हम ये कोण 90 माइनस थीटा को फाई मान लें तो इसको हमने साइन फाई कह दिया। साइन फाई बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान तो ऊपर ही लिखा हुआ है,
तो अगर रेखा और समतल के बीच का कोण होगा तो वो होगा थीटा बराबर साइन इनवर्स वी डॉट एन बटे मॉड बी मॉड एन, और ये मॉड में बंद है तो इसका मतलब क्या होगा, ये न्यून कोण होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 11.3 के सारे सूत्र कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग सवाल देखेंगे। धन्यवाद।